दोस्तों, अहोई माता की व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और एक बेटी थी। एक दिन उसकी बहुएं और बेटी आंगन लीपने के लिए जंगल से मिट्टी लेने गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए। स्याऊ नाराज होकर बोली, जिस तरह तुमने मेरे बच्चे मारे हैं, मैं तुम्हें निसंतान कर दूंगी, अर्थात मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। ये बात सुनकर साहूकार की बेटी डर गई और अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने को कहने लगी, परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति दे दी। तब से छोटी बहू के जो भी संतान होती, वो 7 दिनों में मर जाती थी। हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता। एक तरफ सभी जेठानियां व्रत करती, कथा सुनती और अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती। वहीं दूसरी ओर छोटी भाभी अपने घर में रोया करती। ऐसे ही समय बीत गया। एक दिन पंडित को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया। पंडित बोला, इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी। सुरई गाय स्याऊ की सहेली है। उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती, उसको चारा डाल देती, साफ पानी भर देती थी। सुरई गाय ने सोचा, यह मेरी सेवा कौन कर रहा है, इसका पता लगाती हूँ। अगले दिन वो तड़के ही उठ गई और देखती है कि साहूकार की छोटी बहू सारा काम कर रही है। गाय ने पूछा, तू किस लिए मेरी सेवा कर रही है? साहूकार की बहू बोली, माता, स्याऊ ने मेरी कोख बांध रखी है, जिस कारण मेरे बच्चे जीते नहीं हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। सुरई गाय ने उसकी बात मान ली और उसके साथ 7 समुंदर पार स्याऊ के पास चल दी। रास्ते में थक कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे, उस पेड़ पर गरुड़ पंखनी का घोंसला था, जिसमें उसके नन्हे नन्हे बच्चे थे। थोड़ी देर में वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने आया। यह देखकर साहूकार की छोटी बहू ने सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई और उसने वो रक्त देखा तो उसने सोचा, इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। साहूकार की बहू बोली, 7 समंदर पार स्याऊ माता रहती है, तू हमें वहाँ तक पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता तक पहुँचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो। वह पुनः बोली, बहन, मेरे बालों में जुएं पड़ गई हैं, तुम निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ की सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ ने खुश होकर उसे आशीर्वाद दिया, तेरे 7 बेटे 7 बहुएं हो। यह सुनकर छोटी बहू बोली, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है। माता ने पूछा,
ऐसा क्यों? तब वह बोली, माता, यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। माता को वचनबद्ध करने के बाद साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख आपने बांधी हुई है, उसे खोल दो। स्याऊ बोली, मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई। तूने तो मुझे ठग लिया। अब तू घर जा। घर जाकर अहोई का उद्यापन करना और व्रत कर 7 कढ़ाई बनाना। साहूकार की बहू ने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं उसे खुशी खुशी घर के आंगन में दिखे। वो खुशी से भाव विभोर हो गई और उसने अहोई अष्टमी का व्रत कर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। दूसरी ओर उसकी जेठानियां कहने लगी, अरे जल्दी जल्दी पूजा कर लो, फिर छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब उसकी आवाज नहीं आई तो उन्होंने पता लगाने को बच्चों को भेजा। बच्चों ने वापस आकर बताया, वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर गईं और पूछने लगी, तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई? तब वह बोली, स्याऊ माता ने कृपा कर मेरी कोख खोल दी है। तब सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी?